अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम एंड वेलकम बैक। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। आज की जो वीडियो है वो कल की वीडियो से रिलेटेड है कि कल की वीडियो में मैंने शर्ट की फ्रंट साइड और बैक साइड की आर्म होल की कटिंग जो है वो आपके साथ शेयर की थी। तो एक सिस्टर का कमेंट आया था कि स्लीव्स भी उनके साथ शो किए जाएँ, तो आज की वीडियो जो है वो उनके लिए। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को फुल वॉच करके आप मुझे बताइएगा कि आपको स्लीव्स की कटिंग की समझ आ गई है। अब ये देखें जी, यहाँ से स्लीव्स को मैं यहाँ पे रख के भी दिखा रही हूँ कि किस तरह से इसकी फ़िटिंग जो है वो आएगी। इसकी कटिंग जो है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आज की जो वीडियो है ना वो फुल डिटेल की वीडियो है। सारे जो स्टेप्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी और ये भी शेयर करूँगी कि इसकी बैक साइड पे जो है वो झोल क्यों आता है। तो सारे जो स्टेप्स हैं 5 इसमें मैंने टिप्स जो हैं वो शेयर किए हैं और 2 फार्मूलाज़ हैं। बस अगर आपने इन सातों चीज़ों को फॉलो कर लिया तो आपके स्लीव्स जो हैं वो जिस भी साइज़ के होंगे ना बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो करते हैं जी इसकी वीडियो स्टार्ट। तो इसके लिए ये देखें जी, स्लीव्स का जो फैब्रिक है उसको मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये देखें जी, इसकी जो टोटल लंबाई स्लीव्स की मैंने रखनी है 20 इंचज़ रखनी है, लेकिन हाफ इंच दोनों साइडों से इसका मार्जिन जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 21 इंचज़। अब इसकी जो विड्थ है ये यहाँ पे मैंने 10 इंचज़ रखी है। इसको जब फोल्ड करेंगे तो ये इस तरह से 21 इंचज़ आ जाएगी। ठीक है, तो इस स्लीव्स की जो खुली साइड है उसको मैंने अपनी तरफ रख लिया। अब आगे से जितना आपने इसको खुला रखना है ना स्लीव्स को, तो उतना आप निशान लगा लीजिएगा। ये देखिए, ये मेरे पास शर्ट है, साथ ही मैं आपको इसकी मेजरमेंट जो है वो करके बताऊंगी, और ताकि आपको भी अंदाज़ा हो कि किस तरह से आपने स्लीव्स की कटिंग जो है वो करनी है और किस तरह से इसकी जो है वो आपने इस तरह से मेजरमेंट करनी है। तो ये देखें 5 इंच तक यहाँ पर हमने इसका जो है वो निशान लगा लेना है। 5 इंच इसका तैयार होगा। यहाँ पर हम पहले जो बिल्कुल तैयार हमारा स्लीव है ना उसकी हम जो है वो लाइंस लगाएंगे, और उसके बाद हम इसकी कटिंग के लिए मार्जिन रखेंगे। वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ से मार्जिन रखना है। अब ये देखें जिसकी जो विड्थ वाली साइड है ना स्लीव्स की, वो हमने देखनी है कि वो हमने किस तरह से निकालनी है और कितना साइज़ होगा और कितनी निकालनी है। ठीक है, अब शर्ट जो है इसको हमने इस तरह से खोल के रख लेना है। अब इसकी दोनों साइड की जो सिलाइयाँ ना इनको हमने बिल्कुल यहाँ से बराबर कर लेना। ठीक है, तो शर्ट को यहाँ से इस तरह से हमने थोड़ा सा खोलना है, खींचना नहीं। ठीक है, इस तरह से कुछ फैब्रिक होते हैं कि जब उनको हम इस तरह से खींचे ना तो वो काफ़ी ज़्यादा खुल जाते हैं, तो आपने उस तरह नहीं करना। बस इसको खोल के रखना है कि हमारी जो फिटिंग है ना वो बिल्कुल बराबर है। अब यहाँ से ना 21 इंच से तकरीबन 2 को सूद जो है वो कम हो रहा है, तो मैंने इसको 21 इंच ही जो है वो कर लिया। ठीक है, अब इसको हम डबल करेंगे तो डबल ची आ जाएगा 42 इंचज़। ठीक है, 42 इंचज़ को हमने डिवाइड करना है 6 पे। 42 इंचज़ डिवाइड बाय 6, तो इसका आंसर जो है वो अच्छा जी, जिस तरह से चेस्ट को मैंने चेस्ट के साइज़ को डबल करके फोल्ड किया और उसका निशान लगाया, बिल्कुल इसी तरह से आपने इसका निशान लगाना है और इसके बाद आपने इसको 6 से डिवाइड करना। ठीक है, ऐसे नहीं करना कि एक साइड से ही आपने इसके 21 जो है वो मेजरमेंट कर लेनी है और उसके बाद आपने इसको 6 से जो है वो डिवाइड कर देना, तो ये आपका जो स्लीव है ना वो ख़राब हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका आंसर आया 7 इंचज़। ठीक है, 7 इंचज़ हमारा जो है वो बिल्कुल रेडी यहाँ से आएगा। तो यहाँ पे हमने 7 इंचज़ पे जो है वो निशान लगा लेना। ठीक है, ये 7 इंचज़ पे आप यहाँ से भी निशान लगा लीजिएगा और इसको जो है वो सीधा कर लेंगे। यहाँ से भी लगा लेते हैं और जहाँ पे आगे हमने इसको डीप करना है ना वहाँ से भी निशान लगा लेते हैं। लाइन थोड़ी सी हमने लंबी ही लगानी है ताकि हमें इसकी मेजरमेंट करने में जो है वो आसानी रहे। ठीक है, यहाँ पे हमने निशान लगा लिया। अब यहाँ से हमने देखना है कि यहाँ से डीप हमने कितना करना है। ठीक है, तो इसको भी मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ से क्यों हम डीप करते हैं और कितना डीप करते हैं। तो इस तरह से शर्ट को जो है वो हम खोल लेते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि ये देखें, यहाँ से हमारा नीचे की तरफ से जो स्लीव है ना इसकी फ़िटिंग वाली जो साइड है, ये देखें यहाँ से जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, यहाँ से गोलाई में, और ऊपर से जो है इसका जो तीरा है वो यहाँ पे मैंने कल की वीडियो में बताया था। तो जितना हमारा तीरा होगा उतना ही तो नहीं ना हमने यहाँ से रखना है। यहाँ से हमने आर्म होल की जो कटिंग है वो हमने चेस्ट के हिसाब से करनी है। ठीक है, ये ऊपर से जो है वो अंदर की तरफ है और नीचे से जो है वो बाहर की तरफ है, इस तरह से। ठीक है, तो ये देखिए ये साइड जो है इसकी इस तरह से आ जाएगी और यहाँ से इसकी हम इसलिए 3 इंचज़ तक जो है वो डीप कटिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी जो झोल है वो भी इसी वजह से आता है कि हम यहाँ से इसकी जो है वो कटिंग अच्छे तरीके से नहीं करते, और इसकी जो फ्रंट साइड्स हैं उनमें भी हम कटिंग जो है डीप नहीं करते। अगर फ्रंट साइड से हम डीप कटिंग ना करें तो हमारी फ्रंट साइड जो है ना उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो झोल आता है।
अच्छा ये देखें ऊपर से हमने 3 इंच तक इसको डीप करना था और हाफ़ इंच इसमें हम मार्जिन ऐड करेंगे तो ये हमारा 3.5 इंच हो जाएगा। इस तरह से 3.5 इंच पे हमने निशान लगा लिया। अब दोनों साइड के जो हमने निशान लगाए थे ना, एक 7 पॉइंट पे और ये जहाँ पे हमने 3.5 इंच पे एक निशान लगाया, इनको हमने खींच लेना सीधा इस तरह से। वीडियो को मैंने डिटेल में तसल्ली के साथ जो है वो बनाया ताकि एक ही दफ़ा से आप समझ जाएं और लॉन्ग लास्टिंग जो है वो ये वाला फार्मूला आपके साथ रहे, आपको दोबारा वीडियो को देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये देखें जी, इस तरह से हमने इसको जो है वो सीधा कर लिया। ठीक है, ये देखें इस तरह से ये हमारा स्लीव जो है वो सीधा हो चुका है। अब जी हमने देखना है कि ऊपर से हमने इसकी गुलाई कहाँ से करनी है। तो गुलाई हमने यहाँ से इसकी 2.5 इंच से करनी है। ठीक है, 2.5 इंच से हम इसकी गुलाई जो है वो स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हमने देखना है कि इसको हमने डीप कितना करना है। ठीक है, तो 2.5 इंच यहाँ से रखा था और 2.5 इंच ही हम इसको जो है वो डीप करेंगे। तो ये जो हमने 7 इंच पे निशान लगाया था ना, इसके कोने के ऊपर इस तरह से हम इसको रखेंगे और यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे। ये देखें जिस तरह से हमने निशान लगा लिया। अब ऊपर से हम इसकी गुलाई करते हैं। यहाँ से गुलाई नहीं करनी, यहाँ से मैंने इसकी गुलाई करनी है। तो कपड़ा जो है वो मैंने बिल्कुल पूरा पूरा रखा है। अगर आपने ज़्यादा रखा है तो आप ऊपर से भी इसकी गुलाई करके तो पूरा इसको कर लीजिएगा। जितने भी आपने स्लीव रखने हैं 23 इंचज़ या 24 इंचज़ उस हिसाब से। तो मैंने यहाँ पे जितने स्लीव्स रखने थे उतना ही यहाँ पे फैब्रिक लिया है। अब यहाँ से ये देखें इसी तरह से आपने इसकी जो है वो गुलाई करनी है। इसकी कटिंग जो है ना वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस आपने ध्यान से वीडियो को देखना है तो इंशाल्लाह आपको एक ही दफ़ा वीडियो देखने से जो है वो समझ आ जाएगी। अब ये देखें इसको हमने यहाँ से जो है ना वो 1.25 इंच तक मज़ीद डीप करना है, लेकिन यहाँ से इसको हम डीप नहीं करेंगे क्योंकि अगर हम इसको इसी तरह से डीप कर लेंगे ना तो इसकी जो है वो कटिंग वो ख़राब हो जाएगी। क्योंकि ये इसकी दोनों फ्रंट साइड्स जो हैं उनको मैंने आपस में नहीं मिलाया हुआ, यानी कि दोनों जो पल्ले हैं ना उनको मैंने जोड़ के रखा हुआ है। तो वो भी मैं आपको बताती हूँ, अभी आपको समझ आ जाती है। अब ये जो निशान है ना इसको हम इस तरह से जो है उसको शेप दे लेते हैं। शेप इसको ये वाली जो शेप है जितनी हमने स्टिचिंग इसकी करनी है ना ये उतनी शेप है। ठीक है, इसके आगे भी हमने इसका एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए जो है वो फैब्रिक रखना है। तो मेरे जो कस्टमर्स हैं उनकी डिमांड है कि मैं उनका फैब्रिक जो है यहाँ से ज़्यादा रखा करूँ, तो मैं यहाँ पे तकरीबन 2 या 2.5 इंच रखूँगी। आप अगर स्लिम है तो आप यहाँ पे 1 इंच या 1.5 इंच फैब्रिक जो है वो भी रख सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें जी इसकी हमने यहाँ से इसी तरह से कटिंग कर लेनी है, ये वाली जो इसकी साइड है। और जो इसकी नीचे वाली साइड है ना, आगे जो स्लीव्स की लंबाई है उसकी हमने जो है वो उसका मार्जिन छोड़ने के बाद इसकी जो है वो कटिंग करनी है। अब ये देखें कि यहाँ पे पहले भी जब मैं आपको इसकी कटिंग जो है काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ, लेकिन शायद आपको समझ ना आई हो। तो आज की जो वीडियो है इसीलिए मैंने डिटेल के साथ बनाई है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब ये देखें जी यहाँ पे हम इसको 3 इंच तक जो है वो टेप करते हैं, तो 1 इंच इसका मार्जिन होता है। उसी तरह से यहाँ पे निशान लगाया। अब यहाँ पे इसको जो है वो इसका मार्जिन रखना है। तो यहाँ पे मैं अगर आपने 1.5 इंच तक रखना है तो 1.5 इंच तक रख लें। अगर आपने इसी तरह से इसको जो है वो खुला रखना है तो आप खुला रख लीजिएगा। ठीक है, जो मैं अपने शर्ट्स तैयार करती हूँ ना तो उनमें मैं सिर्फ 1 इंच तक ही या 1.5 इंच तक ही एक्स्ट्रा फैब्रिक रखती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं रखती। ये कस्टमर की डिमांड थी तो इसीलिए मैंने इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है। अब ये देखें जी ऊपर से जो है वो इसका तैयार आएगा। अब इसके लिए नीचे हमने मार्जिन के लिए निशान लगाना है, तो इस तरह से इसको हम खुला लगा लेते हैं निशान। अगर उन्होंने खोलना हो तो यहाँ से ही ज़्यादा फैब्रिक जो है वो खोलते हैं, बाजू जो है वो इतना खुला नहीं होता आगे से। तो इसका जो आर्म होल है ना वहाँ से हम इसको ज़्यादा जो है वो डीप रखेंगे, तो बाकी जो है वो हम तकरीबन 2-2 इंच तक ही इसको इस तरह से रख के निशान लगा लेंगे। इसके निशान जो है वो भी मैं आपको डीप करके दिखाती हूँ। ब्लू कलर का फैब्रिक है और वाइट इसमें प्रिंट है और वाइट कलर का ही चाक है, तो ये थोड़ा सा ना क्लियर तो हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको अच्छे तरीके से जो है इसके निशान जो है वो क्लियर करके दिखा देती हूँ। ये देखें जी इस तरह से, ताकि इसकी सारी लाइंस जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएं। ये वाला निशान जो है इसको भी हम डार्क कर लेते हैं। अब ये वाली जो साइड है ना इस पे ही हमने मार्जिन रखना है। ऊपर की जो साइड है उसकी हमने जितनी की है ना मेजरमेंट, उसी पे हमने उसकी कटिंग कर लेनी है। ठीक है, यहाँ से इसकी हम जो है वो कटिंग कर लेंगे। चारों पीसीस की हमने इससे ऐसे पकड़ के तो इसकी कटिंग कर लेनी है।
ये देखें जी, माशाल्लाह से देखें हमारे स्लीव्स की जो लुक है वो बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे आ चुकी है। अब ये वाली जो साइड है इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। ये देखें यहाँ से स्लीव्स की कटिंग इसकी हो चुकी है। अब इसकी फ्रंट साइड के आर्म होल की जो कटिंग है ना वो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह करनी है। या तो आपने इस तरह से दोनों सीधी साइड्स मिलानी है फैब्रिक की, या उल्टी साइड मिलानी है। यहाँ पे दोनों साइड्स की जो दोनों बाजू जो है ना उनकी सीधी साइड यहाँ पे मिली हुई हैं। तो इसके ऊपर हमने यहाँ पे जो इसका स्लीव्स का दरमियान है ना, तो यहाँ पे हमने 1 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेना है। 1 इंच पे निशान लगाने के बाद इसको जो हमने डीप करना है, ये हमने 1.25 इंच तक इसको डीप करना है। ठीक है, 1.25 इंच तक हम इसका निशान लगा लेंगे। इस तरह से आपने भी कपड़े को ध्यान से इस तरह से देखने के बाद इसकी कटिंग करनी है। या तो आपने इसकी सीधी साइड्स मिलानी है, या इसकी आपने उल्टी साइड मिलानी है, तभी हमारे दोनों स्लीव जो हैं वो आमने सामने आएंगे। ये देखें जी, इस तरह से हमने इसकी जो है मार्किंग कर लिया। और ये देखें 2 पीसेस मैंने इसके उठा लिए हैं। एक पीस यहाँ पे नीचे है, एक पीस ऊपर की तरफ मैंने इसको कर दिया है एक पीस को, और 2 पीस यहाँ पे मेरे हाथ में है। अब यहाँ से इसकी हमने जो है वो कटिंग कर देनी है। अच्छा, ये वाली कटिंग करने का फ़ायदा ये है कि जो हमारी फ्रंट साइड होती है ना, आर्म होल वाली साइड, तो वहाँ पे भी हमारा कपड़ा जो है वो इकट्ठा हो रहा होता है। तो इसी वजह से इकट्ठा हो रहा होता है कि हमने इसकी यहाँ से कटिंग जो है वो नहीं की होती। तो आपने यहाँ से भी इसकी इस तरह से कटिंग करेंगे तो आप देखिएगा कि इंशाल्लाह आपके स्लीव्स जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होंगे। अगर आपने अपना ड्रेस तैयार किया या अपने कस्टमर का ड्रेस तैयार किया ना, तो वो बहुत ही खुश होंगे। आपकी स्टिचिंग जो है वो उनको बहुत ही अच्छी लगेगी। अब ये देखें जी, दोनों स्लीव्स इस तरह से जो हैं ये आ जाएंगे। जब स्टिच होंगे ना, दोनों की साइड ये देखें इस तरह से आमने सामने आ जाएंगी। अब जी, ये तो हो गई इनके स्लीव्स की कटिंग। अब आपने भागना नहीं, आपने आगे वाले जो स्टेप्स हैं ना उनको भी देखना है कि उनमें आपको क्या चीज़ समझाई जा रही है। ठीक है, तो ये देखें यहाँ से हमने 1.25 इंच का जो मार्जिन रखा था, ये इसकी कटिंग हो गई है। और दूसरा जो स्लीव है उसकी भी सेम इसी तरह से कटिंग है। अब जी, स्लीव्स को हमने इस तरह से, जो हमने यहाँ पे 3.5 इंच पे निशान लगाया था ना, इसको तैयार करने का फार्मूला क्या है। तो ये जो हमारी यहाँ से आर्म होल की जो मेजरमेंट है ना, तो वो हमने ली थी 42 के हिसाब से। ठीक है, 42 को हमने 6 पे डिवाइड किया था तो ये 7 इंच आया था। अब हमने 42 को 12 पे डिवाइड करना है तो हमारा 3.5 इंच आएगा। ठीक है, आप करके इसको देख लीजिए, 12.5 इंचज़। अच्छा जी, जो भी आप साइज़ आप ले रहे हैं ना, उसकी आपने चेस्ट का साइज़ देख लेना है, चेस्ट का साइज़ जो है वो कितना है। ठीक है, चेस्ट का साइज़ हमने ले लिया। इसके बाद हमने चेस्ट के साइज़ को फ़ोल्ड कर लेना है। जितना हमारा चेस्ट का साइज़ होगा उसको हमने 6 से डिवाइड कर देना है। जो हमारा आर्म्स आएगा उतनी हमने अपने स्लीव्स की जो है वो विड्थ रखनी है। ठीक है, उसके बाद हमारा जितना भी स्लीव्स का पहले स्लीव्स का कह रही हूँ, चेस्ट का जितना साइज़ हमारा पहले आया था ना, उसको हमने 12 के साथ डिवाइड कर देना है। तो उसके बाद जो भी हमारा आंसर आएगा उसकी हमने यहाँ से जो है वो उतना हमने डीप करना। तो मेरा यहाँ पे 3.5 इंच तक आया था, तो मैंने इसको 3.5 इंच तक जो है वो डीप कर लिया। होप सो कि आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी कि मैं आपको क्या चीज़ समझाना चाह रही हूँ। अब ये देखें कि जब हमने इसकी कटिंग कर ली और जहाँ तक हमने इसका निशान लगाया था वहाँ तक हमने इसको जो है वो टुक लगा लेनी है। ये देखें इस तरह से मैं इसको कर रही हूँ। तो इससे बेहतर ये है कि पहले हम इसका जो है वो टुक लगा लें। तो टुक लगाने से इसका फ़ायदा ये होगा कि जब हम इसको गोलाई में करेंगे ना, तो ये हमारी जो टुक है दोनों साइडों की वो बिल्कुल बराबर आएगी। और इस तरह से हमारा जो स्लीव है उसकी शेप भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अब ये देखें कि इसकी जो नीचे जो
लंबाई वाली जो साइड है ना उसकी शेप जो है वो नीचे की तरफ ही आ रही है। अगर आपकी शेप ऊपर की तरफ होना तो आपने इसको जो है वो छांट के छोटा कर लेना, लेकिन ख्याल रहे कि गोलाई की तरफ से आपने बिल्कुल भी इसकी कटिंग नहीं करनी। अगर आपने इसी तरह से कटिंग कर लेना तो इंशाल्लाह आपकी यहाँ से जो है वो शेप बढ़ेगी ही नहीं, बिल्कुल इसी तरह से आपकी शेप जो है वो तैयार होगी। और ये देखें 3.5 इंच तक जो हमने इसका स्लीव ऊपर से रखा था तो वो यहाँ पे इस तरह से आ रहा है। अब ये देखें जी हमारा स्लीव यहाँ पे 7 इंचज़ और 2 पॉइंट तक जो है या 2 या 3 पॉइंट तक जो है तैयार होगा। अभी हमने इसकी सिलाई नहीं लगाई है, वैसे ही मैंने इसको रखा हुआ है। जब हम इसकी सिलाई कर लेंगे ना तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये तो हमारे हो गए जी आज की वीडियो। अब ये देखें जी, वैसे मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपका चेस्ट का साइज़ 19 है ना तो आपने इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना। डबल फोल्ड करने के बाद आपने इसको 6 से डिवाइड कर लेना है। तो ये हमारा यहाँ पे हमारे आर्म होल की जो है वो विड्थ हो जाएगी। ठीक है, 38 को हमने डिवाइड करना है 6 पे। ये देखिए 38 है, इसको हम डिवाइड करेंगे 6 पे। जो भी इसका आंसर होगा उसकी वो आपने इसकी जो है वो विड्थ रखनी है, यानी कि इसकी चौड़ाई रखनी है। स्लीव्स की चौड़ाई हमने रखनी है उतनी जितनी इसकी मेजरमेंट के बाद 6 पे डिवाइड करने के बाद जो भी इसका आंसर आएगा उसके हिसाब से हमने जो है ना वो इसकी विड्थ रखनी है। और एक्स्ट्रा मार्जिन भी हमने इसमें बाद में ऐड करना है। और डीप इसको हमने 38 को हमने 12 पे डिवाइड करने के बाद जो भी इसका आंसर आएगा उसको आपने यहाँ पे जो है वो अप्लाई करना है। उम्मीद है जी आज की वीडियो की आपको समझ आ गई होगी। अगर कहीं से भी आपको समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर लें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से जी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। फ़ी अमान अल्लाह।